बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद सकलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 13 मई है, हफ्ते का दिन है और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे ज़ारा केस के हवाले से। कुछ दिन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इधर उधर होते हुए कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बीच में हुई इस केस को लेकर, लेकिन मैं उनके ऊपर आपको अपडेट नहीं कर सका। और साथ ही कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर इस केस को लेकर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। तो आज की ये जो वीडियो है ये इन मामलात के आसपास जो है मैं इसके हवाले से बात करूंगा। एक तो बच्ची के MLO का मामला है जो काफ़ी अरसे से लटका हुआ है, क्यों नहीं हो रहा, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होने जा रहा है, एक तो इस पे बात करेंगे। और दूसरा जो है वो ज़हीर की वालिदा की ज़मानत कैसे हुई, क्या कुछ हुआ, इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं कर सका था। तो आज की कोशिश होगी कि मैं इन दो मामलात और आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है इंशाअल्लाह, और इन सब मामलात के राह में रुकावट कौन है, ताख़ीर का शिकार क्यों हो रही हैं, कुछ चीज़ें इस हवाले से आज की इस वीडियो का हिस्सा होंगी। सबसे पहले तो मैं MLO के मामले के ऊपर बात करना चाहूँगा। जिब्रान नासिर साहब का पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि क्योंकि ये अबडक्शन का केस था, क्योंकि बच्ची, अब तो खैर बाकायदा बयान आ चुका है बच्ची का, और बच्ची ने अब कहा है कि जी मेरा 164 का बयान रिकॉर्ड किया जाए, जो कि अभी नहीं हो रहा। तो बहरहाल कुछ दिनों में वो हो जाएगा इंशाअल्लाह। और बच्ची ने जो है जो तक़ज़ीब निकाह वाला मामला है उसमें भी लिख के दे दिया है सारे मामला। तो जिब्रान नासिर साहब का ये एक मानना था, ये कहना था अदालत में, बारहा उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा कि जी बच्ची का अगवा हुआ है, ज़बरदस्ती ले जाया गया है, बोगस निकाह किया गया है, बच्ची के साथ सेक्शुअल असाल्ट हुई है, एक बार नहीं कई बार हुई है। तो इसलिए जब बच्ची को लाया गया था तो जिब्रान नासिर साहब ने बड़ी कोशिश की जो उनकी कारगर साबित ना होने दी गई। ज़ाहिरी बात है, एक बार आपको याद होगा कि बच्ची को MLO के लिए पहुंचा दिया गया था पुलिस सर्जन ख़ातून के पास, लेकिन वहीं से ही व्हाट्सएप पे कुछ भेज के वापस बुलवा लिया गया। तो ज़ाहिरी बात है इसके पूछे पूरा एक सिलसिला है जो हम आपको बारहा बता चुके हैं। तो जिब्रान साहब का पहले दिन से मौक़िफ़ था कि सेक्शुअल असाल्ट हुई, और जब किसी माइनर को अगवा किया जाता है, ले जाया जाता है बेला फुसला के, और उसके साथ कोई सेक्शुअल असाल्ट होती है तो उसका MLO करवाना इंतहाई ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उसी के तहत फिर आगे दफ़ात लगती हैं और मुल्ज़मान को सज़ा दी जाती है। और वो MLO प्रॉपर MLO होता है। आपको याद होगा अली काज़मी साहब ने एक दरख्वास्त दी, वो पता नहीं मंजूर नहीं हुई, नीचे से नहीं हुई, फिर ऊपर चली गई, हाई कोर्ट में चली गई, लेकिन वो MLO वाला मामला अगर मंजूर हुआ भी सही तो वो पार्शली हुआ था कि जी मेंटल जो स्टेट है बच्ची की, उसको आपको याद होगा वो है कि मेंटल स्टेट को जो है वो जांचा जाए, ना ये कि बच्ची का फ़िज़िकल एनालिसिस किया जाए कि बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ है, उसके जिस्म पे कोई तशद्दुद तो नहीं है, उसके साथ जो सेक्शुअल असाल्ट हुई है वो किस हद तक है, क्या मामला है, वो सारी चीज़ें जो है वो असेस नहीं की गई। बहरहाल यही वाली दरख्वास्त है जी अली काज़मी साहब की। खुदा करके ये दरख्वास्त एक बार जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब के पास लगी, उन्होंने कहा मैं नहीं सुनता हूँ, फिर उन्होंने चीफ़ जस्टिस को वापस भेजी, चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने एक बार फिर सलाउद्दीन पवर साहब को भेजी, उन्होंने फिर भेजी, और वो मामला अब उमर सियाल साहब के पास जो है वो समाअत के लिए लगा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है उमर सियाल साहब के पास जो है वो मामला एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस मामले के ऊपर बाकायदा तौर पे दोनों तरफ के वकला तैयारी करके आए थे, मौजूद थे, जिब्रान नासिर साहब भी मौजूद थे और GM फ़ारूकी साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब ये मामला एक बीच में ब्रेक हुई, जो अदालती मामलात की जो है बीच में एक ब्रेक होती है वो हुई, और उसके बाद जब ब्रेक के बाद लोग पेश हुए तो आए तो वहाँ पर बताया यही गया कि जी एक वकील की जो है वो फौतगी हो गई, मौत हो गई। तो उसके बहस जो है अदालती अमूर रोक दिए गए, और इस मामले की एक बार फिर 5 माह के बाद भी समाअत मुलतवी हुई, और अब कोई पता नहीं कब समाअत होगी। और अब जो है करना क्या पड़ेगा, अब ये होने जा रहा है कि जिब्रान नासिर साहब जो अली काज़मी साहब के वकील हैं उनको एक अर्जेंसी की दरख्वास्त डालनी पड़ेगी एक बार फिर, और वो भी पता नहीं फिर अल्लाह खैर करे वो दरख्वास्त डालेंगे, और उसके बाद किस दिन ये समाअत के लिए लगती है ये अल्लाह पाक करम करे, कब होगा ये डिपेंड करता है। दूसरा मामला है बच्ची के अपने बयान वाला। अब तो बच्ची ने खुल के कह दिया कि कहा जा रहा था ज़हीर की तरफ से, उसके सहूलतकारों की तरफ से, मुख्तलिफ़ जगहों पे ये कहा जा रहा था कि जी बच्ची खुद आके अदालत में, आप लोग भी हमसे सवाल करते थे, बच्ची खुद आके अदालत में क्यों नहीं कहती जो भी उसके साथ गुजरा है, जो कुछ बीता है। अब बच्ची ने बाकायदा तौर पे दरख्वास्त दी है अपने वालिद, अपने वकील के थ्रू के 164 का बयान, यानी मजिस्ट्रेट के सामने बयान देना चाहती हूँ। अब उसका मामला भी आपको पता है लटका हुआ है, 29 को वो होना है। अब देखें अल्लाह करे 29 को अगर मामलात मौजू हुए, मवाफ़िक हुए, तो उम्मीद है बच्ची का वो बयान भी हो जाएगा। ये मामला है बच्ची के MLO वाला, जो पहले दिन से इम्पॉर्टेंट था। जिस दिन से बच्ची जो है वो बाज़याब हुई थी और पुलिस के पास आई थी, तब से ये मामला, जब से कराची आई थी, मेरा ख़्याल से इस मामले को तो अब पता नहीं 6 महीने से भी ज़्यादा का अर्सा हो गया, तब से ये मामला लटका हुआ है।
और अब तक लटका हुआ है। आप हमारे अदालती निज़ाम की कमाल देख लें, अक्सर व बेशतर आप देखते रहते हैं क्योंकि हम कोर्ट्स की बातें आपको बताते हैं। एक और कमाल भी आप देखें कि ये मामला पता नहीं, अब एक बच्ची जिसके साथ ये सारा कुछ हुआ खुद कह रही है, और अब तो MLO और बयान का भी, लेकिन अभी तक हो नहीं रहा। बहरहाल अल्लाह से बेहतरी की तवक्को है इंशाअल्लाह, उम्मीद है इंशाअल्लाह जल्द इंसाफ मिल जाएगा, उम्मीद ही लगा सकते हैं ज़ाहिर। अच्छा जी, दूसरा मामला है नूर बीबी। नूर बीबी जो ज़हीर की वालिदा हैं, जो है वो पहले दिन से, जिस दिन से ये केस हुआ उस दिन से लेकर ज़ाहिरी बात है वो अपने बेटों को, ज़हीर और शब्बीर जो इस केस के मरकज़ी किरदार हैं, और इनकी वालिदा भी ज़ाहिरी बात है क्योंकि उनका भी मरकज़ी किरदार है इस बच्ची को कराची से लाहौर ले आने, उसके निकाह में मुआवनत करने, सहूलतकारी करने, बच्ची को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, और पूरे पाकिस्तान, पंजाब, यहाँ इस्लामाबाद, सेंटोरस भी मैंने सुना है वो आए थे, तो यहाँ पे इस्लामाबाद ले आने, फिर इससे आगे साथ जो है कश्मीर, यहाँ से खैबर पख्तूनख्वा, एबटाबाद, हरीपुर वगैरह ले जाने, वहाँ पे सारा इस बच्ची को पुलिस से छुपाने और बाजियाब ना होने देने में इस माँ का भी किरदार है। इस माँ ने अपने बच्चों की मुआवनत और सहूलतकारी में अहम किरदार अदा किया और बच्ची को जिधर जिधर ले जाया गया, बच्ची ने अपने बयान में बाकायदा तौर पे जो उसने तकज़ीब निकाह वाला दिया, हम आपको बारहा उसके ऊपर जो है लंबी डिटेल बता चुके हैं। बच्ची ने इस माँ के किरदार को वाज़े तौर पे, और चालान में भी इस माँ का किरदार ज़ाहिरी बात है क्योंकि इस केस के साथ माँ की रेलिवेंस है, माँ का ताल्लुक़ है, और माँ ने बाकायदा एक अहम किरदार अदा किया है, सहूलतकारी की है। अब उस माँ की जो है वो ज़मानत कन्फर्म होना थी, और वो भी हैरान कुन तौर पे, अदालतों के मामला मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ कि वो भी हैरान कुन तौर पे वो पिछले पता नहीं कितने अरसे से चल रहा था कि जी ज़मानत कन्फर्म होगी या बुरी ज़मानत नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, जेल जाएगी नहीं जाएगी, ये सारे सवालात थे जो हम बारहा करते थे और आप भी हमसे करते थे। लेकिन इस समात के ऊपर बाकायदा तौर पर जो है वो ट्रायल कोर्ट ने, यानी इलियास मेमन साहब की अदालत ने जो है वो नूर बीबी की ज़मानत कन्फर्म कर दी। क्यों की है इसकी थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो मौक़िफ़ था, जिब्रान नासब के एसोसिएट बैरिस्टर रफ़ीक साहब गए थे, उनका ये मौक़िफ़ था कि नूर बीबी को ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। वजूहात क्यों, वही उन्होंने बताया कि जी इस खातून का किरदार है, जहाँ जहाँ ज़हीर शब्बीर नज़र आते हैं चालान में, जहाँ जहाँ ज़हीर शब्बीर ये कोई एक्ट करते नज़र आते हैं तो बीबी इनके साथ है, इन्होंने एक्ट भी की है, सहूलतकारी भी की है, वो जेल गए हैं तो इसको भी जेल जाना चाहिए। उन्होंने पोस्ट अरेस्ट बेलें करवाई हुई हैं, तो अगर इसकी बेल बनती भी है तो वो पोस्ट अरेस्ट बनती है, प्री अरेस्ट इसकी बेल बनती नहीं है। इसलिए क्योंकि इस खातून का पूरा किरदार है इस केस में, और उसके उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ फ़ैसलों के हवाले दिए। बैरिस्टर रफ़ीक साहब ने पूरे अपने दलाइल को सामने रखा कोर्ट के सामने, और उसके बाद जो वकील थे ज़हीर वगैरह की तरफ से उन्होंने अपने दलाइल दिए, और उन्होंने कहा कि जी खातून है, खातून होने के नाते रिलीफ़ दिया जाए। बीबी जो है उसका उस तरह किरदार नहीं है नूर बीबी का, तो इनकी ज़मानत बनती है। ये एक मुअम्मर खातून है, इनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, और ये सारे वो मामलात और वो दलाइल थे। और उन्होंने कहा कि जी देखें दूसरे मुल्ज़मान को भी तो ज़मानतों पर है और वो भी शामिल तफ्तीश हो भी रहे हैं, मुकदमे को फेस भी कर रहे हैं, आके यहाँ जो है मुकदमे में पेश भी होते हैं। तो अगर इस बीबी को भी ज़मानत दे देंगे तो ये मुकदमे में पेश होगी, शामिल तफ्तीश भी होगी, खातून है, मुअम्मर है, इसको इस चीज़ का एज दिया जाए और फिर उसके बाद जो है इसको ज़मानत दी जाए। बहरहाल अदालत है, हम आपको बारहा बताते हैं कि अदालतों की अपनी सवाबदीद होती है, चीज़ों को, कवानीन को, दलाइल को, फैक्ट्स को सामने रख कर अदालतों ने फ़ैसले करने होते हैं, और फिर अदालत की अपनी मर्ज़ी होती है वो इसको कैसे लेकर चलती है। तो अदालत को बेहतर लगा, अदालत को ये लगा कि इट्स ओके। उन्होंने जो ज़हीर की वालिदा के वकील थे उनके दलाइल से इत्तफ़ाक़ किया, और उन्होंने ये किया कि नूर बीबी की ज़मानत कन्फर्म कर दी। अब होगा क्या, नूर बीबी उसी तरह जिस तरह ज़हीर और शब्बीर जो है वो बाकायदा तौर पर ज़मानत होते हुए केस में पेश होते हैं, नूर बीबी अब इस तरह केस में पेश हुआ करेगी। अब जो है ट्रायल होगा, फ़र्द जुर्म आयद होगी, ट्रायल होगा, वो भी 29 के लिए। आपको पता है बहुत सारे इस केस में मामलात हैं, साल से चल रहे हैं और अभी तक उनके ऊपर कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई। 29 की डेट जो है बताई जा रही है कि ये सारे कोई 3-4 मामलात हैं। बच्ची के बयान वाला है, उसके अलावा 265 के वो जो असगर और उसने दी हुई है निकाह खान ने, मुस्तफ़ा ने, कि जी हमें भी बरी किया जाए, वो वाला मामला है, फ़र्द जुर्म का मामला है। ये सारे मामला जो है ये 29 के लिए लगे हुए हैं। तो बहरहाल देखें जी, अल्लाह पाक करम करे। अली काज़मी साहब, और अब तो बच्ची भी ज़ाहिरी बात है वालिदैन के साथ डट के खड़ी हुई है। बच्ची ख़ुद कह रही है मैं ख़ुद अदालत में आके बयान देना चाहती हूँ और इन लोगों को जो है वो सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है, देखें अल्लाह पाक करम करेगा। अब जो आने वाली अगली समात होगी जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें रखी गई हैं, उम्मीद है इंशाअल्लाह उसके ऊपर ये सारे मामला सॉर्ट आउट होंगे और इसी तरह जो है कोर्ट्स में आगे ये मामला बढ़ेगा। अब फ़र्द जुर्म भी लगेगी, ट्रायल भी होगा,
गवाहान आएंगे, बच्ची खुद पेश होगी जो कि स्टार विटनेस है इन सारी चीज़ों की, और उसके बाद कोर्ट फ़ैसला करेगी कि कौन इसमें जो है वो है मुजरिम या कौन इसमें मुलजिम है जिसको मुजरिम साबित होता है, और कौन किसको रिलीफ़ मिलता है। बहरहाल इंशाअल्लाह इस केस के हवाले से और मज़ीद ज़ाहिर बात है जो डेवलपमेंट्स आजकल तो पॉलिटिकल भी हो रही है, मैं कोशिश करता हूँ उनके ऊपर रात में वीडियो करता होता हूँ, तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें साथ साथ चलेंगी। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। एक बात आखिर में ज़रूर कहूँगा, क्योंकि कभी भी कोई आर्डर आ जाता होता है उसके ऊपर ज़रूर बात की जा सकती है, और वो ये है कि अगर एक ख़ातून होने के नाते रिलीफ़ दिया जा सकता है तो माइनर बच्ची जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है उसकी बात अभी तक क्यों नहीं सुनी जा रही। सोचिएगा। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।